सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कविता 10 कुत्ते की सीख का पाठ्य पुस्तक अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर हमने अपनी कक्षा कार्य कॉपी में कर लिए हैं। हम लोग प्रश्न 3 से शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। तो आपको यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ लिखना है। शब्दकोश यानी होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी से ढूंढकर लिखना है। घनी, घनी का अर्थ होता है बिहड़ और बिहड़ का अर्थ होता है घनी। घनी यानी बिहड़, बिहड़ यानी घनी, अर्थ हमको लिखना है। निराश यानी उदास, काल यानी मृत्यु या फिर समय, शास्त्र यानी ग्रंथ, यानी इन शब्दों के अर्थ हमको लिखना है। प्रश्न भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान, कुत्ता शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आया है, इसे द्विविध व्यंजन कहते हैं। ऐसे 5 शब्द और लिखो। तो ये जो कुत्ता शब्द है इसमें एक व्यंजन कितने बार आया है? 2 बार आया है। त 2 बार आया है, तो इसे क्या कहते हैं? द्विविध व्यंजन कहते हैं। द्विविध व्यंजन। तो ऐसे 5 शब्द हमको लिखने हैं। पक्का, यहाँ पे क व्यंजन 2 बार आया है। उत्तर, ठीक है, एक व्यंजन 2 बार आया है। 25, बिल्ली और सज्जन। इसके अलावा अगर आपको कोई व्यंजन आता है जिसमें एक ही व्यंजन 2 बार आया है तो ऐसे द्विविध व्यंजन आपको लिखने हैं। प्रश्न 2 है, फुदक फुदक में एक ही शब्द 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है, यहाँ पर एक व्यंजन 2 बार आया है, यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया है। जब कोई शब्द दोबारा आता है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द? पुनरुक्त शब्द। तो कविता में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं, छाट कर लिखो। तो हमको कविता में से ही ऐसे शब्द छाट कर लिखना है। झाड़ी झाड़ी, एक शब्द 2 बार आया है। सूंघ सूंघ, चुन चुन, कभी कभी, पीछे पीछे और धीरे धीरे। तो यहाँ पर यह शब्द 2 बार आया है, ये है पुनरुक्त शब्द। क्या है ये? पुनरुक्त शब्द। प्रश्न 3 है, दिए गए उदाहरण अनुसार एक ही लय वाले शब्द लिखो, यानी राइमिंग वर्ड्स हमको लिखने हैं इसके। समान लय वाले शब्द, तुकांत शब्द, ये सब एक ही होता है। तो उदाहरण के अनुसार हमको एक ही लय वाले शब्द लिखना है। वन का होता है मन, वन का होता है मन। तो जाकर, पाकर, खाकर, जाकर, पाकर, खाकर। जागा, भागा, धागा, जागा, भागा, धागा। पाने, गाने, जाने, पाने, गाने, जाने। सोना, रोना, धोना, सोना, रोना, धोना। भीतर, तीतर, हारे, सारे, नारे, भेद, छेद, खेद। तो एक ही लय वाले ऐसे शब्द हमको लिखना है। तो यहाँ पर 2-2 शब्दों का लेखन मैंने किया है। कठिन शब्दों का अभ्यास करो। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें 3 बार लिखना है। आप लोग बिना किसी गलती के ये कठिन शब्द सुंदर तथा सुवाच्य अक्षरों में लिखेंगे। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार है। झुरमुट, कटीली, फुनगिया, 25 और बिहड़। कुत्ते का मानना है कि यदि कभी प्राण संकट में पड़ जाए तो सारी शक्ति लगाकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। यदि कभी आप संकट में पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर तो मैंने अपने शब्दों में लिख दिया कि यदि मेरी प्राण संकट में पड़ जाए तो मैं क्या करूंगी। लेकिन आपको अपने शब्दों में लिखना है कि यदि आपके प्राण संकट में पड़ जाए तो आप क्या करोगे। मैंने लिखा है, कभी मैं संकट में पड़ जाऊं तो अब मैं अपनी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले वहां पर मौजूद लोगों से मैं सहायता मांगूंगी और वहां कोई ना हो तो शोर मचाऊंगी तथा पूर्ण शक्ति लगाकर अपनी रक्षा करूंगी और पुलिस को बुलाऊंगी। तो इस प्रकार मैं संकट में पड़ जाऊंगी तो मैं ये काम करने वाली हूँ। आप क्या करूंगी? आपको आपके शब्दों में यहाँ पर लिखना है। दूसरा है, खरहा झुरमुट में रहता है। खरे की तरह सभी पशु पक्षियों को
अपने अपने घर होते हैं। नीचे लिखे पशु पक्षियों के घर आपको लिखना है। गाय, गाय तबेले में रहती है या फिर गौशाला में रहती है। घोड़ा अस्तबल में। सांप रहता है बिल में। चिड़िया रहती है घोंसले में और शेर रहता है गुफा में। जंगल में विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं। कुछ उड़ने वाले, कुछ तैरने वाले और कुछ जमीन पर चलने वाले। नीचे दिए गए जंगल जाल में कुछ प्राणी छिपे हैं, उन्हें खोजो तो जानो। तो आपको खेल खेल में ये खेल खेलना है। आपको इस जंगल जाल में दिए गए पशु पक्षियों के क्या करना है, नामों को गोला लगाना है। ढूंढकर आपको उन पे गोला लगाना है, खोजना है। और इन तीनों को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। थलचर यानी जो जमीन पे चलते हैं, नभचर यानी जो आसमान में उड़ते हैं, और जलचर यानी जो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। तो ऐसे 3 भागों में उनको हमने बांट दिया। और इस शब्द जाल में से हमने क्या किया, उन प्राणियों को, पशुओं को, पक्षियों को ढूंढा और इसके साथ हमने लिख दिया। ठीक है, इसके आगे हमने लिख दिया थलचर यानी जमीन पर चलने वाले। तो हमने यहाँ से ढूंढा ऊंट को, हाथी को, मकड़ी को, चींटी को। यहाँ पर बकरी नहीं दिया गया है, यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिखा है बकरी, क्योंकि वह जमीन पर चलती है, हमारी एक जगह खाली ना रहे, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया बकरी। नभचर आसमान में जो होते हैं उनके नाम लिख दिए हमने। तोता ढूंढा हमने, मैना ढूंढी हमने, क्या ढूंढा, चील, चिड़िया और मोर हमने ढूंढा। इसके बाद है जलचर। जलचर कौन कौन से प्राणी है, मछली है, मगरमच्छ है, कछुआ है, पानी के सांप है और समुद्री घोड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, जलचर यानी जल में रहने वाले। यहाँ से शब्द जाल में से कुछ प्राणियों पक्षियों को ढूंढकर हमने लिखा, तथा कुछ हमने अपने मन से भी इसमें लेखन किया है। तो आप इस शब्द जाल में से ढूंढिए और इन 3 भागों में उनको विभाजित कीजिए। साथ में आप अपने मन से भी कुछ पक्षियों प्राणियों के नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप पहले इस शब्द जाल में से ढूंढकर प्राणी पक्षियों के नाम लिखेंगे तथा अंत में दूसरे प्राणी पक्षियों के नाम आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने पाठ्य पुस्तक का अभ्यास हल किया। आप भी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास हल करके भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।